ये हम लोग को एक आवेशित गोला है। अब इस गोला में अपने पास आवेश है Q, इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र अपने पास क्या हो जाएगा E, विद्युत क्षेत्र E हो गया। इसी पे हम लोग का सदिश क्षेत्रफल भी चलेगा, ये हो जाएगा वेक्टर TA। वही लाइन पे वही लाइन, तो थीटा का मान हमेशा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। आइए हम लोग फ्लक्स के परिभाषा से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फ्लक्स के परिभाषा से, फ्लक्स के परिभाषा से, फ्लक्स के परिभाषा से हम लोग क्या पढ़े हैं, फाई बराबर EA cos थीटा। फाई का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, EA cos थीटा के बराबर होता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि थीटा का मान कितना डिग्री है, वहां पे साफ साफ दिख रहा है 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बोलिए फाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, EA cos 0 डिग्री। और फाई का जो मान निकल के आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फाई बराबर EA इंटू 1, EA इंटू 1, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, दिखाने के लिए लिख दिया। फाई का जो वैल्यू हुआ ये हो गया EA। हम लोग फाई का मान निकाल के ले आए हैं, फाई का मान क्या हो गया EA। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, ए का मान जानते हैं, गोला, गोला का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल। एक एक बच्चा बताइएगा गोला का क्षेत्रफल ए का वैल्यू क्या होता है। तो याद रखिएगा ए बराबर क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या था बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग ए का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो फाई इक्वल टू क्या लेकर आ गए हम लोग, फाई इक्वल टू ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर दूरी पे विद्युतीय क्षेत्र ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण कितना दूरी पे, आर दूरी पर, आर दूरी पे। तो बताइए ई का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ई का जो मान आता है वो कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। अब हम लोग इस ई के मान को इस फाई के मान में बैठाएंगे। तो अपने पास फाई बराबर, अपने पास जो फाई बराबर है ई है, और ई के जगह पे अपना लोग क्या लाए हैं, ई के जगह पे अपना लोग लाए हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू, ये तो ई का मान था अपने पास, और क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। जो जो कट रहा है उसको हम लोग कट कर देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो अपन लोग देखते हैं फाई बराबर क्यू इंटू 1 करेंगे तो क्यू बटे क्या बच गया, इप्सिलॉन नॉट। देखिए तो क्या हम लोग इससे पहले जब गॉस प्रमेय सुने थे, क्या फाई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट आ रहा था, तो बिल्कुल आ रहा होगा। यही हो गया आपका 2 नंबर का बहुत ही अच्छा प्रश्न। गॉस के नियम को सत्यापित किए हम लोग। सबसे पहले अपना लोग फ्लक्स के परिभाषा से चले थे, फ्लक्स के परिभाषा से फाई बराबर EA cos थीटा। फिर हम लोग देखे जब वही लाइन पे वही लाइन है तो थीटा का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग cos 0 डिग्री यहाँ पे मान बैठा है, और cos 0 डिग्री का मान 1, तो EA आ गया। फिर हम लोग जानते हैं गोला के क्षेत्रफल A बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ई के साथ हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर को जोड़ दिए, इंटू कर दिए। जैसे ही हम लोग इसको ऐड किए तो हम लोग देखें क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की बात किया जाए तो ई बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। जब हम लोग इसको लिखे तो ई के जगह पे ई 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला गया, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जब खत्म होता है, कैंसिल होता है, तो अपने पास एक मान प्राप्त होता है फाई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। और यही था हम लोग का
प्रश्न और हम लोग सिद्ध कर दिए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।